बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर सौरभ कुमार से लिखित शिकायत कर वार्ड और चपरासी पर गंभीर आरोप लगाया है। पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास की छात्राओं के मुताबिक चपरासी और अधीक्षिका देर रात तक लड़कियों को बिना रजिस्टर में दर्ज कर बाहर भेजती हैं, गलत काम के लिए दबाव बनाती हैं और विरोध करने पर प्रताड़ित करती हैं। छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसी को भी चरित्रहीन बताकर अनाप शनाप काम के लिए मजबूर करती हैं। हमने मामले में कई बार शिकायत किया है, लेकिन प्रताड़ित करने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर के द्वारा आदिवासी विभाग के अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर के निर्देश के बाद आदिवासी सहायक आयुक्त ने कार्यवाही करते हुए महिला भृत्य को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं हॉस्टल अधीक्षिका के खिलाफ कार्यवाही करने कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। कर्मचारी हमारे हॉस्टल में बिना पेरेंट्स से भी बिना पूछे और वार्डन से बिना पूछे वो बच्चे को आधे रात को बाहर भेजती है और वो इतना तक कि वो रजिस्टर में एंट्री भी करवाने नहीं जाती है। और अगर इस चीज के लिए हम शिकायत लेकर हम एसी सर के पास आए थे तो ये चीज हमारी वार्डन को पता चला, तो वार्डन हमारे को प्रेशराइज कर रही है। अगर उसका केस तुम लोग करोगे तो मैं तुम लोग को हॉस्टल से निकाल दूंगी और तुमको अध्यक्ष पद से खारिज कर दूंगी, सारे बच्चे को रजिस्ट्रेट कर दूंगी, तुम लोग के पेरेंट्स को बुलाकर सबके सामने तुम लोग को इंसर्ट करूंगी। कर्मचारी का नाम पुष्पा कुर्रे है और अधीक्षिका का नाम श्रीमती श्रद्धा भारद्वाज है। छात्रावास में जब छात्राएं बाहर से एडमिशन लेके आती तो वहाँ पे उसका गैर संबंध बताया गया है। जैसे कि वहाँ पे एक स्टूडेंट आई थी तो उसको वहाँ पे ये कहा गया था कि एसपी सर के साथ इसका गैर संबंध है और इसकी खूबसूरती पे एसपी सर पागल हो गए, जिसकी वजह से उसको हर बार हॉस्टल में दाखिला मिल जाता है। ऐसा करके पेरेंट्स से हर बार बदतमीजी करना। हमारे पेरेंट्स जो है गाँव के हैं तो गाँव से हमसे मिलने आते हैं तो गेट को ना खोलना। किसी दिन अगर चलो टाइम हो गया है तो सिर्फ गेट खोल के सिर्फ सामान देना, सिर्फ हम इतना चाहते तो वो भी नहीं करना। सबसे बदतमीजी करती है, हर किसी के ऊपर हुक्म चलाती है। और श्रद्धा भारद्वाज मैम जब उस टाइम थी कार्यरत में, वो कभी हॉस्टल आती नहीं थी, सारा काम जो भी करती थी वो पुष्पा करती थी। हम बस और अभी जितने शिकायत किए तो हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है कि शिकायत तुम लोग वापस लो, नहीं लोगे तो सबको रेस्ट्रिकेट कर दूंगी हॉस्टल से, प्लस तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी, तुम लोग का इंसल्ट करूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ये सब करूंगी और तुम्हारे जितने भी छोटे भाई बहन आते हैं उन लोग को किसी को भी मैं हॉस्टल में नहीं रखूंगी। हम लोग एक बार ऑल एसपी सर के ऑफिस में दे चुके हैं, उसमें उतना कार्यवाही नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमको लगा कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता करके फिर उसके बाद हम लोग कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं। अब पता नहीं आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग को जिस तरीके से प्रेशराइज किया गया हम लोग काफी डर गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि अपना शिकायत रिटर्न लेंगे करके, लेकिन हमको ये चीज सही नहीं लगा। इतने आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्यों करें, क्योंकि 3 साल से हम लोग उनका झेल रहे हैं और नहीं सह सकते। छात्राओं ने शिकायत की थी, कलेक्टर महोदय के पास जाकर शिकायत की थी। उसकी जांच मेरे द्वारा कराई गई है एक महिला अधिकारी के द्वारा और उस महिला अधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया है। उस प्रतिवेदन के आधार पर एक भृत्य को, महिला भृत्य को मेरे द्वारा निलंबित कर दिया गया है और जो अधीक्षिका है उसको हटाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही, वो कार्रवाई भी आज हो जाएगी। एक नई अधीक्षिका वहाँ पर हम पदस्थ करेंगे। ग्रैंड गुम्बा न्यूज़ के लिए आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।